अभी हाल ही में 23 जनवरी को सुहेलदेव जयंती मनाई गई। बहराइच में सुहेलदेव आर्मी के चीफ योगेश पासी जाते हैं और वहां से बिगुल बजाते हैं कि लखनऊ में अब कोई आएगा और वहां पर सर झुका के खड़ा रहेगा तो उसका सर काट के फेंक दिया जाएगा। और जो टाइटल को लेकर विवाद है वहां पर पासी करवा के योगेश पासी आर्मी दम लेगी। तो झील ये महाराजा सुहेलदेव पासी की नगरी पे ये योगेश पासिया खड़ा है। आप आओ ऐसे ही महाराजा बिजली पासी के किले पे औकात है तो बिजली पासी किले पे 25 दिसंबर को आ जाओ। सर झुकाने का मौका नहीं देंगे, सर काट के फेंकेंगे। ये है ना, वो मूर्ख आदमी, वो बकचोद टाइप का लड़का है, उसको ज्ञान नहीं है, वो गजेटियर पढ़ता नहीं, वो आईने अकबरी पढ़ता नहीं। वो क्या है, नहीं वो क्या करता है कि वो गूगल का जो ये चलता है ना विकिपीडिया, उसी को पढ़ता है। विकिपीडिया पर जो कहो वो मैं डाल दूं, जो कहो वो दिखा दूं। होता क्या है, इससे 20 साल पहले वो क्यों नहीं अपना सर कटवा रहे थे? जब भारतीय समाज पार्टी नहीं थी, माननीय ओम प्रकाश राजभर जय सुहेलदेव नहीं बोलते थे, तो ये 20 साल पहले क्यों नहीं सर कटवाने गए? और कहीं किसी मूर्ति के सामने या किसी मंदिर के सामने क्यों नहीं गए? और अभी बहराइच में जिस सैयद सलार मसूद गाजी के नाम पर मेला लगता था, 20 साल पहले क्यों नहीं जाकर मेला पर रोक लगवा दिए? क्यों नहीं गए वहां झील की सुंदरीकरण कराने के लिए? क्यों नहीं गए वहां महाराजा सुहेलदेव राजभर के नाम पर मूर्ति लगवाने के लिए? कभी झांकने तक गए नहीं। अब उनको लग रहा है कि हम लोगों के पास कोई इतिहास बचा नहीं है, तो कम से कम इन्हीं के इतिहास को, अपना इतिहास बचा करके अपनी राजनीतिक चमका लें। अरे लखनऊ वाला टाइटल खाने के चक्कर में है। नहीं, कुछ नहीं खा पाएंगे ऐसे लोग, कुछ नहीं कर पाएंगे। हमारा समाज खाली तैयार रहे, इस साले कुछ नहीं कर पाएंगे। तो खुलेआम आप भी चुनौती मैं कह रहा हूँ कुछ नहीं कर पाएंगे। इस सब जो है ना वैसे बिल में घुस जाएंगे। राजभर समाज के ऊपर जो है काफी उत्पीड़न हो रहा है, बहुत सी हत्याएं हो जा रही हैं, मर्डर हो जा रहा है, भूमि अधिग्रहण हो जा रहा है। और तो एक कल का हमने मामला, एक जगह हम कल गए थे, वहां पर जो है आजादी के बाद से आज तक वहां पर 10 घर राजभर परिवार बिलोंग करता है, आज तक वहां पर रास्ता नहीं बना। और रास्ते के अभाव में जो है कितने जो है पेशेंट जो पीड़ित होते हैं, अस्पताल ले जाते रास्ते में ही दम तोड़ देते हैं। कोई वहां पर खुल के नहीं आता। वहां के सांसद समाजवादी पार्टी के तूफानी सरोज जी हैं और वहां का ग्राम प्रधान इग्नोर ही करता है। तो सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी क्या कुछ करेगी? इसलिए इग्नोर करते हैं कि लोग सामाजिक न्याय को पाने के लिए समाज के लोग खुद दोषी हैं। दूसरे का डफली बजाएंगे, दूसरे का बाजा बजाएंगे और कहेंगे कि धुन हमारा निकले। बाजा दूसरे का बजाओगे तो ओपी चच्चा से लोग ज्यादा रखते हैं। इसलिए रखते हैं कि पहले लोग गुलाम थे, गुलामी की एक जंजीर थी, लोग उसमें जकड़े हुए थे। भारतीय समाज पार्टी रूपी दल बना और उस जकड़ी हुई बेड़ी को तोड़ करके एक दल के रूप में खड़ा किया गया, पीला झंडा बनाया गया, छड़ी निशान दिया गया और पूरे प्रदेश में जिस समाज का अस्तित्व नहीं था उस समाज का अस्तित्व बनाया गया, जिस समाज का सम्मान नहीं था उसको सम्मान दिया गया, जिस समाज की पहचान नहीं थी उस पहचान को दिया गया। और उसके बाद संघर्ष करके जिस समाज को नाली, सड़क, आवास, पेंशन, शौचालय की जरूरत थी, उस समाज के लोगों को स्वतः तैयार किया गया। और आज जहां अपना विधायक है, जहां अपना जिला पंचायत सदस्य है, जहां अपना प्रधान है, वहां की स्थिति देख लीजिए और जहां नहीं है वहां की स्थिति देख लीजिए। ये पॉलिटिकल पावर है। समाज को, पॉलिटिकल पावर को जब तक हाथ में लेने की लड़ाई नहीं लड़ेंगे, जब तक अपना प्रधान, अपना बीडीसी, अपना जिला पंचायत, अपना ब्लॉक प्रमुख, अपना विधायक, अपना सांसद नहीं बनाएंगे, तब तक समाज इसी तरीके से कहता रहेगा और उसका कल्याण नहीं हो पाएगा। और सभी समाज के सम्मान के लिए, न्याय के लिए जब कानून बनता है, चाहे वो पार्लियामेंट से बने, चाहे असेंबली से बने, जब ये कानून बनता है तो सबकी सहमति होती है। जैसे सदस्य बनते हैं 18 लोग, 20 लोग, 22 लोग। इस कमेटी में भी यूजीसी के 18 लोग सदस्य थे, अलग अलग दलों के थे, अलग अलग समाज के थे। तो अब उसमें जिस समाज के लोग विरोध कर रहे हैं उस समाज के भी लोग उसमें सदस्य थे। तो उन लोगों के आंख पर क्या था, चश्मा कौन से पावर वाला लगाए थे कि वो देख नहीं पाए थे कि इसमें लिखा क्या है।
और अगर वो उनके यहाँ से ये चश्मे से अगर मान लो नहीं नजर आया, तो जब अंतिम मुहर लगती है केंद्रीय मंत्रियों की, जब ये जो विभागीय मंत्री होते हैं, जब उनके यहाँ जाता है तो वो देखते हैं कि हाँ इसमें ये लिखा है, इसमें ये संशोधन करने से समाज का, नौजवानों का कल्याण। हमारी पार्टी किसी भी छात्र के साथ अन्याय नहीं करना चाहती है। जब बराबरी का अधिकार संविधान में मिला हुआ है, समानता का अधिकार संविधान में है, तो सबके साथ न्याय होना चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं द आर्टिकल न्यूज बुलंद आवाज। दोस्तों, हमारी मौजूदगी जिला जौनपुर के जफराबाद विधानसभा ग्राम सभा हौज में है और यहाँ पर जो है सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता श्री अरुण राजभर जी और ओपी चच्चा के छोटे पुत्र का आज यहाँ पर आगमन हुआ है। आइए जानते हैं क्या कुछ बात को लेकर आज यहाँ पर आए हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है द आर्टिकल न्यूज बुलंद आवाज। बहुत धन्यवाद। अभी हम लोगों का जनता के बीच में कार्यक्रम चल रहा है, लोगों के बीच में, लोगों के सुख में, दुख में, और लोगों की जो घटनाएं हुई हैं जनपदों में, अलग अलग जगहों पर, लोगों के यहाँ जा करके हम लोग मिल रहे हैं और लोगों से बातें कर रहे हैं। आज की राजनीति में ऐसा हो गया है कि नेता गांव में आना नहीं चाहते, और जब चुनाव का टाइम आता है तो सब अपना अपना झोला उठाते, अपना अपना डब्बा उठाते हैं और गांव में आके बाजा बजाते हैं और झोला दिखाते हैं। लेकिन भारतीय समाज पार्टी एक ऐसी दल है कि पूरे देश में अगर सर्वे कराया जाएगा तो देश के जितने मंत्री हैं, प्रदेश के जितने मंत्री हैं, जितना माननीय ओम प्रकाश राजभर जी और उनकी सेना जितना जनता के बीच में जाती है और लोगों के दुख सुख में खड़ा होकर के उनको साहस देने का, सांत्वना देने का काम करती है, उतना कोई राजनेता नहीं करता है। उसी कड़ी में हम लगातार हर जनपद में जाते हैं, जहां भी हमें सूचना मिलती है कि हमारा सामान्य कार्यकर्ता है और हम उनके यहाँ कोई घटना घटी है, दुख व्यक्त करना है, हम लोग वहाँ सांत्वना देने चले जाते हैं। तो उसी कड़ी में हम लोग यहाँ हौज है, यहाँ आए हुए हैं और लोगों से यहाँ मिले हैं, श्रद्धांजलि अर्पित किया गया है। तो आने वाले समयों में ये राजनेताओं को जो परंपरा रही है कि जनता के बीच में जनसेवा का रूप जो होना चाहिए, जनता के बीच में लगातार चलना, उनके दुख सुख में खड़ा होना, ये भारतीय समाज पार्टी से लोगों को सीखना चाहिए। अच्छा, वही जल्दी में एक यूजीसी वाला जो मामला सामने आला, सनवड़ समाज खुल के जो हो विरोध करें और कोर्ट होके जो हो अगला सुनवाई भी दे दे, तो एकरे पक्ष में आप हैं सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी एकरे पक्ष में हो कि विपक्ष में हो? देखो, होता क्या है कि संविधान सभी समाज को रक्षा करने के लिए संविधान बनाया गया। संविधान में सबसे पहले पन्ने पर समानता की बात किया गया, संविधान के पहले पन्ने पर न्याय की बात किया गया। तो अन्याय की बात तो वहां दिख नहीं रही है, और सभी समाज के सम्मान के लिए, न्याय के लिए जब कानून बनता है, चाहे वो पार्लियामेंट से बने, चाहे असेंबली से बने, जब ये कानून बनता है तो सबकी सहमति होती है। जैसे सदस्य बनते हैं 18 लोग, 20 लोग, 22 लोग। इस कमेटी में भी यूजीसी के 18 लोग सदस्य थे, अलग अलग दलों के थे, अलग अलग समाज के थे। तो अब उसमें जिस समाज के लोग विरोध कर रहे हैं, उस समाज के भी लोग उसमें सदस्य थे। तो उन लोगों के आंख पर क्या था, चश्मा कौन से पावर वाला लगाए थे कि वो देख नहीं पाए थे कि इसमें लिखा क्या है। और अगर वो उनके यहाँ से ये चश्मे से अगर मान लो नहीं नजर आया, तो जब अंतिम मुहर लगती है केंद्रीय मंत्रियों की, जब ये जो विभागीय मंत्री होते हैं, जब उनके यहाँ जाता है तो वो देखते हैं कि हाँ इसमें ये लिखा है, इसमें ये संशोधन करने से समाज का, नौजवानों का कल्याण। हमारी पार्टी किसी भी छात्र के साथ अन्याय नहीं करना चाहती है। जब बराबरी का अधिकार संविधान में मिला हुआ है, समानता का अधिकार संविधान में है, तो सबके साथ न्याय होना चाहिए, किसी के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। ये कानून सभी समाज की रक्षा करने के लिए है, ये किसी एक वर्ग को टारगेट करने के लिए नहीं है। जब पिछले 10 साल पहले SC/ST एक्ट बना था, तो उसमें बताओ कितने लोग विरोध किए थे। विरोध करने के बाद क्या वो कानून हट गया? कानून हटा नहीं, संशोधन किया गया, और संशोधन करने के बाद तय किया गया कि कोई भी व्यक्ति आरोप लगा दे तो पहले उसकी मजिस्ट्रेटियल जांच होगी, और जांच करने के बाद दोषी पाया जाता है तो कार्रवाई होनी चाहिए। इस कानून में भी यही है कि अगर कोई भी व्यक्ति किसी पर आरोप लगा देता है और वो सिद्ध नहीं कर पाता है कि नहीं इन्होंने ऐसा किया है, तो फिर उनकी गिरफ्तारी नहीं होनी चाहिए, उनके साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। न्याय का एक पैमाना तय होना चाहिए कि आरोप लगा देने से ही आरोपी तय नहीं होना चाहिए। आरोप लगाने वाले की जांच होनी चाहिए, और जिस पे आरोप लगाया उसकी भी जांच होनी चाहिए, किस परिस्थिति में उसने आरोप लगाया। अगर ये आरोप सिद्ध होता है तो कार्रवाई होनी चाहिए, नहीं होता है तो जिन लोगों ने आरोप लगाया उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी, वो कार्रवाई का मतलब है सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी और उनके सिपाही ओपी चच्चा सब लोग जो है इस
नियम के पक्ष में है। हाँ बिल्कुल समर्थन में, हम लोग पक्ष में हैं कि जब जब देखो इतिहास गवाह है, जब जब दलित और पिछड़े समाज के न्याय की बात आई है, उनके हक अधिकार की बात आई है, तो कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने विरोध करने का काम किया है। और चाहे वो मंडल कमीशन की बात हो, चाहे मंडल आयोग की बात हो, चाहे डॉक्टर छेदीलाल साथी की रिपोर्ट की बात हो, चाहे ये सारे रिपोर्ट पिछड़े दलित के हित में था, तो विरोध करने वाले विरोध किए, तो मान अंतिम में फैसला कहाँ से आया? अदालतों से आया, सुप्रीम कोर्ट से फैसला आया कि ओबीसी वर्गों को सामाजिक न्याय देने के लिए हम सुप्रीम कोर्ट फैसला देते हैं और इसको न्याय मिलेगा। 27% इसीलिए ना मिला हुआ है। विरोध करने वाले तो नहीं चाह रहे थे कि 27% पिछड़ों को आरक्षण मिले, और आज वही प्रक्रिया फिर चल रही है। इससे पता चल रहा है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो लोगों के साथ भेदभाव करना चाहते हैं, और संविधान भेदभाव करने का इजाजत नहीं देता है। अगर कहीं गड़बड़ी है तो सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे खुले हुए हैं, लोगों को वहां जाना चाहिए, और वहां जा करके जो उनको लग रहा है कि हमारे साथ इस तरह है, वहां दरखास्त दे करके सुप्रीम कोर्ट में अपील करावें, ताकि वहां इसकी परख करके किसी के साथ अन्याय नहीं, वहां से फैसला। अब तो स्टे लग गया, अब सुप्रीम कोर्ट में सरकार जाएगी, तो जो अंदेशा लोग कर रहे हैं, उस अंदेशा की रिपोर्ट वहां प्रस्तुत होगा। सरकार अपना पक्ष रख करके जो सही होगा उसको पूरा करने का काम करेगी, और फैसला देश के सामने सभी समाज को रक्षा करने के लिए, समानता का अधिकार देने के लिए कानून बनेगा। अच्छा, अभी हाल ही में आप देख रहे होंगे सोशल मीडिया के माध्यम से राजभर समाज के ऊपर जो है काफी उत्पीड़न हो रहा है, बहुत सी हत्याएं हो जा रही हैं, मर्डर हो जा रहा है, भूमि अधिग्रहण हो जा रहा है। और तो एक कल का हमने मामला, एक जगह हम कल गए थे, वहां पर जो है आज़ादी के बाद से आज तक वहां पर 10 घर राजभर परिवार बिलोंग करता है, आज तक वहां पर रास्ता नहीं बना, और रास्ते के अभाव में जो है कितने जो है पेशेंट जो पीड़ित होते हैं, अस्पताल ले जाते रास्ते में ही दम तोड़ देते हैं। कोई वहां पर खुल के नहीं आता। वहां के सांसद समाजवादी पार्टी के तूफानी सरोज जी हैं, और वहां का ग्राम प्रधान इग्नोर ही करता है। तो सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी क्या कुछ करेगी? इसलिए इग्नोर करते हैं कि लोग सामाजिक न्याय को पाने के लिए, समाज के लोग खुद दोषी हैं, दूसरे का डफली बजाएंगे, दूसरे का बाजा बजाएंगे और कहेंगे कि धुन हमारा निकले। बाजा दूसरे का बजाओगे तो ओपी चच्चा से लोग ज्यादा रखते हैं। इसलिए रखते हैं कि पहले लोग गुलाम थे, गुलामी की एक जंजीर थी, लोग उसमें जकड़े हुए थे। भारतीय समाज पार्टी रूपी दल बना, और उस जकड़ी हुई बेड़ी को तोड़ करके एक दल के रूप में खड़ा किया गया, पीला झंडा बनाया गया, छड़ी निशान दिया गया, और पूरे प्रदेश में जिस समाज का अस्तित्व नहीं था उस समाज का अस्तित्व बनाया गया, जिस समाज का सम्मान नहीं था उसको सम्मान दिया गया, जिस समाज की पहचान नहीं थी उस पहचान को दिया गया। और उसके बाद संघर्ष करके जिस समाज को नाली, सड़क, आवास, पेंशन, शौचालय की जरूरत थी, उस समाज के लोगों को स्वतः तैयार किया गया। और आज जहां अपना विधायक है, जहां अपना जिला पंचायत सदस्य है, जहां अपना प्रधान है, वहां की स्थिति देख लीजिए, और जहां नहीं है वहां की स्थिति देख लीजिए। ये पॉलिटिकल पावर है। समाज को, पॉलिटिकल पावर को जब तक हाथ में लेने की लड़ाई नहीं लड़ेंगे, जब तक अपना प्रधान, अपना बीडीसी, अपना जिला पंचायत, अपना ब्लॉक प्रमुख, अपना विधायक, अपना सांसद नहीं बनाएंगे, तब तक समाज इसी तरीके से कहता रहेगा और उसका कल्याण नहीं हो पाएगा। अभी हाल ही में 23 जनवरी को सुहेलदेव जयंती मनाई गई। बहराइच में सुहेलदेव आर्मी के चीफ योगेश पासी जाते हैं और वहां से बिगुल बजाते हैं कि लखनऊ में अब कोई आएगा और वहां पर सर झुका के खड़ा रहेगा तो उसका सर काट के फेंक दिया जाएगा, और जो टाइटल को लेकर विवाद है वहां पर पासी करवा के योगेश पासी आर्मी दम लेगी। तो इसके बारे में ऐसा है ना, वो मूर्ख आदमी है, वो बकचोद टाइप का लड़का है, उसको ज्ञान नहीं है, वो गजेटियर पढ़ता नहीं है, वो आईने अकबरी पढ़ता नहीं है। वो क्या है, नहीं, वो क्या करता है कि वो गूगल का जो ये चलता है ना विकिपीडिया, उसी को पढ़ता है। विकिपीडिया पर जो कहो वो मैं डाल दूं, जो कहो वो दिखा दूं। होता क्या है कि इससे 20 साल पहले वो क्यों नहीं अपना सर कटवा रहे थे? जब भारतीय समाज पार्टी नहीं थी, माननीय ओम प्रकाश राजभर, जय सुहेलदेव नहीं बोलते थे, तो ये 20 साल पहले क्यों नहीं सर कटवाने गए? और कहीं किसी मूर्ति के सामने या किसी मंदिर के सामने क्यों नहीं गए? और अभी बहराइच में जिस सैयद सलार मसूद गाजी के नाम पर मेला लगता था, 20 साल पहले क्यों नहीं जाकर मेला पर रोक लगवा दिए? क्यों नहीं गए वहां झील की सुंदरीकरण कराने के लिए? क्यों नहीं गए वहां महाराजा सुहेलदेव राजभर के नाम पर मूर्ति लगवाने के लिए? कभी झांकने तक गए नहीं। अब उनको लग रहा है कि हम लोगों के पास कोई इतिहास बचा नहीं है, तो कम से कम इन्हीं के इतिहास को, अपना इतिहास बचा करके अपनी राजनीतिक चमका लें। अरे लखनऊ वाला टाइटल खाने के चक्कर में है, कहीं कुछ नहीं खा पाएंगे, ऐसे लोग कुछ नहीं कर पाएंगे।
हमारा समाज खाली तैयार रहे, इस साले कुछ नहीं कर पाएंगे। मतलब खुलेआम आप भी चुनौती मैं देते कह रहा हूँ कुछ नहीं कर पाएंगे। इस सब जो है ना वैसे बिल में घुस जाएंगे। खाली आप एक बार माननीय ओम प्रकाश राजभर जी को मुख्यमंत्री बना दीजिए, उसके बाद देखो मतलब ये सिर्फ और पॉलिटिकल पावर एक बार आ जाए सत्ता का, अपने आप ये सब खत्म हो जाएंगे। होता क्या है कि इतिहास लिखने का काम कौन करता है? जैसे बगल में प्रयागराज है, जौनपुर से आगे बढ़ो गया प्रयागराज है। अभी मुख्यमंत्री जी घोषणा किए कि प्रयागराज का नाम पहले क्या था? इलाहाबाद। सब जानता है इलाहाबाद। बदलने का काम किसने किया? एक कलम लखनऊ से चली और इलाहाबाद का नाम बदल करके प्रयागराज कर दिया गया। एक कलम चली फैजाबाद पर और नाम बदला, उसका नाम क्या कर दिया? अयोध्या। तो अब बताओ किसके पास पावर है? तो जिस दिन माननीय ओम प्रकाश राजभर के हाथ में ये पावर आ जाएगा कि हमें इस जिले का नाम बदल करके महाराजा सुहेलदेव राजभर नगर करना, तो बताओ 1 मिनट लगेगा? आज जितना बोर्ड लगा हुआ है जो फर्जी लगा करके अपना फर्जी भी बोर्ड तो लग रहा है, महाराजा सुहेलदेव पासी के नाम से लग रहा ये है। जो लोग लगा रहे हैं, ऐसे लोगों को भी इतिहास पढ़ने की जरूरत है। ये इतिहास हमारा ना, ये गौरवशाली इतिहास, ये इतिहास राष्ट्र की संस्कृति को बचाने वाला रहा, ये इतिहास देश की सभ्यता को बचाने वाला रहा। और विरासत, चाहे वो सोमनाथ मंदिर का हो और चाहे अयोध्या मंदिर का हो, अयोध्या मंदिर का भी जीर्णोद्धार किसी ने कराया तो महाराजा सुहेलदेव राजभर ने कराया, और सोमनाथ मंदिर को भी किसी ने बचाने का काम किया तो महाराजा सुहेलदेव राजभर ने किया। तो जो हमने इस देश की मंदिरों को, मठों को बचाया है, तो सारे लोग चाह रहे हैं कि ऐसे गौरवशाली इतिहास को चुरा ले। तो अगर चुराने वाले लोग उस मंशा से हैं तो जीवन में ना वो कुछ कर पाएंगे और ना आगे उन लोगों की कुछ करने की क्षमता बनेगी। खाली समाज के लोग एकजुट रहे और आने वाले समय में 50 तो विधायक बना लें, 10 तो सांसद बना लें, उसके बाद देखो इतिहास चुराने वाले लोग दूर खड़े हो जाएंगे और भारतीय समाज पार्टी का इतिहास एकदम बुलंदियों पर चला जाएगा। चलवा चिपक जाई, चपक जाए कि एकदम जलवा रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ है सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता श्री अरुण राजभर जी, जो कि काफी विभिन्न मुद्दों पर चर्चा किया गया, काफी बेबाकी से इन्होंने अपनी राय रखी। दोस्तों आप लोग जो है माननीय जी की बातों से कितने % सहमत है, अपनी राय कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर दें और इसी तरह की न्यूज आप लोग को इस चैनल पे मिलते रहेंगे। तब तक के लिए इजाजत चाहेंगे। जय हिंद, जय भारत।